हेलो दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जीके के 50 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम मिल सके। दोस्तों, इसमें एक नंबर क्वेश्चन है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना कि सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फुले ने की थी। ये आपको याद रखना, सत्यशोधक समाज। इसके अलावा दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। ये आपको याद रखना, ठीक है ना। फिर रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो आपको याद रखना, स्वामी विवेकानंद ने 1897 रामकृष्ण मिशन की क्या की थी? स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने की थी। और कब की थी? तो आपको याद रखना, 1875 में की थी। ये चारों क्वेश्चन दोस्तों आप याद रखना। फिर 2 नंबर क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है। दोस्तों, ये जो टोडा जनजाति है ना, तो ये आपको याद रखना, ये तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? तो आपको याद रखना, ये तमिलनाडु राज्य में क्या करते हैं? निवास करती है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। मतलब टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था? आपको याद रखना 1973 में। और टाइगर प्रोजेक्ट क्या हुआ था? ये शुरुआत हुई थी। और इसमें क्या है? बाघ बचाओ अभियान से संबंधित है। फिर प्याज, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। प्याज और लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आती है? दोस्तों, जो प्याज और जो लहसुन में जो गंध आना, तो वो आपको याद रखना सल्फर के कारण आती है। किसके कारण आती है? सल्फर के कारण प्याज और लहसुन में जो क्या है वो गंध आते हैं। फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्र राज्यों संबंधों के अध्ययन हेतु कौन सा आयोग गठित किया गया। दोस्तों, आयोग तो और भी गठित किए थे, लेकिन इसमें मुख्य जो आयोग था वो कौन सा था? तो आपको याद रखना, सरकारिया आयोग था। कौन सा आयोग? तो आपको याद रखना, केंद्र राज्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करने के लिए सरकारिया आयोग का क्या किया गया था? गठन किया था। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच अन्य बीच ग्रहों के समान चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? दोस्तों, आपको याद रखना, जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, क्षुद्र क्षुद्र मतलब होता है छोटा ग्रह। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं ना, वो क्या करते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाने वाले छोटे पिंड ग्रह है। तो ये आपको याद रखना, उनको अपन क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर दिन रात कहाँ बराबर होते हैं? दोस्तों, पृथ्वी पर जो दिन रात बराबर होते हैं ना, तो वो आपको याद रखना भूमध्य रेखा पर होते हैं। कहाँ होते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। और पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर के बारे में आप याद रखना, ये मदिरू में है। तमिलनाडु के मदिरू में ये मीनाक्षी मंदिर है। फिर आपको दोस्तों पूछा जाता है कि कोरना का सूर्य मंदिर कहाँ है। ये भी पूछा जाता है कि कोरना का सूर्य मंदिर कहाँ है। तो कोरना का सूर्य मंदिर आपको उड़ीसा के पुरी में कहाँ है? उड़ीसा के पुरी में ये कोरना का सूर्य मंदिर है। संसार में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन किस देश में होता है? दोस्तों, दुग्ध उत्पादन में आपको याद रखना, अपना जो भारत देश है इसका संसार में क्या प्रथम स्थान है, ठीक है ना। दुग्ध उत्पादन में और भारत का क्या है? प्रथम स्थान है। फिर जनरल साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग हो जाता है। दोस्तों, आपको याद रखना, पागल कुत्ते है, लोमड़ी है, क्या है? लोमड़ी है, भेड़िया है, लोमड़ी है, भेड़िया है, बंदर है आदि के काटने से क्या हो जाता है? एक रोग हो जाता है, उसको अपन कहते हैं रेबीज रोग। क्या कहते हैं? रेबीज रोग। और रेबीज का रोगी क्या किससे डरता है? तो रेबीज का रोगी जल से डरता है। किससे डरता है? जल से डरता है। और इसीलिए रेबीज रोग को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। सीधी सी याद रखना कि पागल कुत्ते, लोमड़ी, भेड़िए, बंदर आदि के काटने से रेबीज रोग हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि उनकी लार में रेबडो वायरस पाया जाता है। और रेबीज का रोगी किससे डरता है? तो जल से डरता है। और इसीलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया रोग भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों पूछा जाता है कि जो रेबीज का टीका है, इसकी खोज किसने की थी? तो आपको याद रखना कि जो रेबीज की टीके की खोज की थी वो लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। फिर देखिए दोस्तों, दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, दक्षिणी भारत का जो सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है वो केरल में है। उसका नाम है अनाईमुदी। क्या नाम है? अनाईमुदी दक्षिणी भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। लेकिन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? दोस्तों, भारत का जो सर्वोच्च जो पर्वत शिखर है ना, वो केटू मानते हैं। किसको मानते हैं? केटू। केटू के बारे में आप याद रखना दोस्तों, ये पाकिस्तान में है।
ये कि इसका कुछ भाग तो लेकिन भारत में, लेकिन ये ज़्यादातर ये क्या है, इनकी जो मुख्य चोटी ये क्या है, पाकिस्तान में। अगर भारत में अगर सबसे ऊंची चोटी मानी ना तो वो कंचनजंगा हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? ये जो कंचनजंगा ना, ये सिक्किम है, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जीके के अंदर ज़्यादातर ये क्वेश्चन आता है कि भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, तो आपको याद रखना K2, ठीक है ना। K2 कंचनजंगा में दोनों में से आएगा, तो ये आपको याद रखना। फिर आगे वाला है 12 नंबर क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना है वो नर्मदा नदी पर बनाई गई है। किस नदी पर? नर्मदा। और नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। नर्मदा नदी को अपन क्या कहते हैं? गुजरात की जीवन रेखा भी कहते हैं। जो ये जो सरदार सरोवर परियोजना है ये गुजरात में है, ये अपने याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? दोस्तों दो दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, जो अरब सागर का जो मानसून है वो सबसे पहले आपको याद रखना केरल राज्य में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? तो आपको याद रखना केरल राज्य में क्या करता है? प्रवेश करता है। फिर 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ था? मतलब जो टीवी था और टीवी से रंगीन का प्रसारण सबसे पहले कब हुआ था? तो आपको याद रखना दोस्तों 1982 में। आपको याद रखना 1982। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का क्या नाम है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा कंप्यूटर नेटवर्क उसको अपन कहते हैं इंटरनेट। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ये क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क है। ये दोस्तों आप याद रखना, ये कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन ज़्यादातर बहुत ज़्यादा हर कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अगर वो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। 16 नंबर क्वेश्चन है कि ईमेल के जन्मदाता कौन है? दोस्तों ईमेल की जो जन्मदाता है तो आपको याद रखना रे टॉमलिंसन। ईमेल की जो जन्मदाता है वो है रे टॉमलिंसन, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? तो आपको याद रखना टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली क्या है? वो डब्ल्यू के आविष्कारक है या वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है। कई बार दोस्तों ये भी पूछा है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म तो आपको याद रखना वर्ल्ड वाइड वेब है। फिर HTTP का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों जो HTTP ना ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है, ये क्या है? एक लैंग्वेज है। और इसका जो पूरा नाम है तो आपको याद रखना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इसका क्या हो जाएगा? पूरा नाम है, हो जाएगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दे रखा है कि खेल से संबंधित क्वेश्चन। इसमें दे रखा है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो दीपिका कुमारी का जो संबंध है दोस्तों आपको याद रखना तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी से। आपको याद रखना जो दीपिका कुमारी का जो संबंध है तो वो किससे है? तो आपको याद रखना तीरंदाजी से इनका क्या है? संबंध है। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? दोस्तों जो भारत में अपना जो नोट होता है ना, चाहे 50 का हो, 100 का हो, चाहे 1000 का हो, इसमें क्या है जो करेंसी नोट होता है इसमें जो मूल्य लिखा जाता है वो कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? तो आपको याद रखना वो 17 भाषाओं में लिखा जाता है। कितनी भाषाओं में लिखा है? 17 भाषाओं में लिखा है। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? दोस्तों आपको याद रखना जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी, ठीक है ना। और फ्रांस की क्रांति को किसके लिए याद किया जाता है? दोस्तों समानता, ठीक है ना, समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुता, ठीक है ना। विश्व समानता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुता के लिए फ्रांस की क्रांति को माना जाता है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1789 में हुई थी। फिर देखिए दोस्तों ये 22 नंबर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वापिस आ गया, पहले भी मैं आपको ये बता चुका हूँ। इसमें दे रखा है कि दुनिया के मजदूर एक हो, ठीक है ना, दुनिया के मजदूर हो एक एक हो, ये नारा किसने दिया था? दोस्तों आपको याद रखना ये कार्ल मार्क्स ने दिया था। किसने दिया था? कार्ल मार्क्स ने दिया था। वेरा अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 23 नंबर क्वेश्चन है, ये आ गया ना दोस्तों, ये देखो ये क्वेश्चन पीछे मैंने बताया तो फ्रांस की क्रांति है, ठीक है ना। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व है। समानता स्वतंत्रता बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो दोस्तों आप याद रखना समानता स्वतंत्रता जो बंधुत्व का नारा है वो फ्रांस की क्रांति की देन है। और फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो फ्रांस की क्रांति हुई थी वो 1789 में हुई थी। और इसका जो नारा था वो तो आपको याद रखना समानता स्वतंत्रता और बंधुत्व का क्या था? नारा था। फिर एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? दोस्तों विश्व का जो सबसे बड़ा पुरस्कार है ना वो नोबेल पुरस्कार है। और नोबेल पुरस्कार जो शुरुआत हुई थी वो 1901 में हुई थी, ठीक है ना। अल्फ्रेड नोबेल था और जिसने क्या की थी? डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट एक विस्फोटक पदार्थ है, उसी के नाम पर और नोबेल पुरस्कार की क्या हुई थी? 1901 में क्या हुई थी? शुरुआत हुई। ये विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। लेकिन एशिया के नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो आपको याद रखना रेमन मैग्सेसे पुरस्कार,
ठीक है ना। रेमन जो मैग्सेसे पुरस्कार है और इसे एशिया का क्या है, नोबेल पुरस्कार है कहा जाता है। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है, मतलब ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है। तो दोस्तों उसका नाम है सीएफसी गैस। कौन सी है, सीएफसी गैस। और सीएफसी गैस का पूरा नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या नाम है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका पूरा नाम है। और ये सीएफसी गैस क्या करते हैं, ओजोन को उसको नुकसान पहुंचाती है। और सीएफसी गैस का अपन उपयोग कहाँ करते हैं दोस्तों, एक तो आपको याद रखना एसी। एसी में किस गैस का उपयोग किया जाता है, एयर कंडीशनर, आपको याद रखना सीएफसी गैस का। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर जिसे अपन कहते हैं फ्रीज, रेफ्रिजरेटर या अपन कहते हैं फ्रीज या एसी में किस गैस का उपयोग जाता है, सीएफसी गैस का उपयोग किया जाता है। और ये सीएफसी गैस ही और ओजोन गैस को क्या करती है, ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि ओजोन गैस क्या करते हैं, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, जैसे अपन कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें, जैसे अपन यूवी किरणें कहते हैं, और इसके द्वारा अपने ये पृथ्वी पर अपनी मानव जाति का ये रक्षा करते हैं। फिर देखिए दोस्तों, ये दोबारा यह कंप्यूटर का क्वेश्चन आ गया है। इसमें कि सीपीयू क्या है, सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम क्या है दोस्तों, सीपीयू का जो पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सीपीयू का पूरा नाम क्या नाम है, तो आपको याद रखना कि जो सीपीयू का पूरा नाम है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों, आपको याद रखना कि जो सौर मंडल है ना, और सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितनी है, तो आपको याद रखना सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या कितनी है, वो 8 है। कितनी है, तो 8 है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आपको याद रखना बृहस्पति है। और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। और बुध ग्रह के बारे में आप याद रखना, ये सर्वाधिक नजदीक ग्रह है। इसके अलावा ये सूर्य की सबसे कम समय में क्या करता है, परिक्रमा करता है। फिर देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, ये सूर्य ग्रहण से संबंधित है कि जब चंद्रमा है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा और सूर्य पृथ्वी के बीच में आ जाता है, उसमें कौन सा ग्रहण होता है दोस्तों, आपको याद रखना उसमें सूर्य ग्रहण होता है। कब होता है, सूर्य ग्रहण, ठीक है ना। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, उसमें कौन सा ग्रहण होता है, उसमें चंद्र ग्रहण होता है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है दोस्तों, जल का जो सबसे शुद्धतम रूप होता है वो वर्षा जल होता है। और वर्षा जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, 7 होता है। क्योंकि न तो अम्लीय होता है और न क्षारीय होता है, ये वर्षा का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है। फिर आगे वाला 30 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों, ये क्वेश्चन खासा बार आ चुका है, ये क्वेश्चन खासा बार हो चुका है। तो आपको याद रखना, भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो तापीय विद्युत ऊर्जा, तापीय विद्युत ऊर्जा का क्या भारत में क्या होता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है। रेडियो तरंगे दोस्तों, आपको याद रखना, जो रेडियो तरंगे जहाँ से अपने टीवी की जो तरंगे आती है, ठीक है ना, रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परावर्तित होते हैं, तो आपको याद रखना आयन मंडल, ठीक है ना। आयन मंडल से क्या होता है, जो ये रेडियो तरंगे क्या होती है, परावर्तित होती है। फिर ये जो 32 नंबर क्वेश्चन है कि हवाई जहाज वायुमंडल के किस परत में उड़ते हैं दोस्तों, जो हवाई जहाज है ना, ये आपको याद रखना वायुमंडल के समता मंडल में उड़ते हैं। किस मंडल में, तो समता मंडल में। क्योंकि समता मंडल में आंधी मतलब आंधी तूफान की क्या होता है, बहुत कम संभावना होती है। लेकिन दोस्तों जो क्षोमंडल है ना, क्षोमंडल, इस क्षोमंडल के बारे में आप याद रखना, ये सबसे नीचे का मंडल है, उसकी ऊंचाई लगभग 18 किलोमीटर है। जो आंधी तूफान और जो वर्षा की जो सभी जो क्रियाएं हैं वो किस मंडल में होती है, क्षोमंडल में होती है। और क्षोमंडल से ऊपर कौन सा मंडल है, समता मंडल है। और इस मंडल में आपको याद रखना हवाई जहाजें उड़ती है। फिर देखिए दोस्तों, ये जो 33 नंबर क्वेश्चन आ गया कि क्षोमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है दोस्तों, जो क्षोमंडल की जो धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, तो आपको क्या देखा ना 18 किलोमीटर है। कितनी, जो 18 किलोमीटर है, ठीक है ना। जो आंधी तूफान है, जो आंधी तूफान है, जो वर्षा है, ठीक है ना, जो भी गतिविधियाँ होती हैं तो वो किस मंडल में होती है, क्षोमंडल में होती है। फिर देखिए दोस्तों, 34 नंबर क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी दोस्तों, मदर टेरेसा ने। और मदर टेरेसा ही दोस्तों प्रथम भारतीय महिला है जिसे शांति में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था। शांति में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किस भारतीय महिला को मिला था, तो आपको याद रखना मदर टेरेसा को। किसको मिला था, मदर टेरेसा। और मदर टेरेसा ने और एक कोलकाता में और मिशन ऑफ चैरिटी क्या की थी, स्थापना की थी। और लगभग 1997 में उनकी क्या हुई है, मृत्यु हुई है।
फिर देखिए आपको याद रखना दोस्तों, आगे वाला है 35 नंबर की लेडी विथ लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो ये दोस्तों आप सभी को पता है कि लेडी विथ लैम्प के नाम से फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्रसिद्ध है। कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल इसके लिए प्रसिद्ध है। कौन सी गैस जलाने में सहायक है? दोस्तों आपको याद रखना, कौन सी गैस जलाने में सहायक है, तो वो ऑक्सीजन गैस है, ठीक है ना। O2 गैस के, ये O2 गैस दोस्तों सोम नहीं जलती है, ये क्या है, जलाने में सहायक होती है। तो इसमें कौन सी गैस हो जाएगी? ऑक्सीजन गैस। और इसके अलावा दोस्तों आपको याद रखना, ऑक्सीजन गैस का जो वायुमंडल में जो अनुपात है वो कितना है? 21% है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन पृथ्वी की भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। और मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व भी कौन सा है? ऑक्सीजन है, ठीक है। फिर देखिए दोस्तों 37 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए कि 1857 की क्रांति। दोस्तों 1857 की जो क्रांति की शुरुआत हुई थी वो मेरठ में हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से में क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई। इसका तत्कालीन कारण क्या था, मतलब इसका शीघ्र कारण क्या था? इसका जो शीघ्र कारण था, चर्बी युक्त कारतूस का सेना में प्रयोग, जो चर्बी युक्त जो कारतूस थे ना, इसी की वजह से, और 1857 की क्रांति का जो क्या था, तत्कालिक कारण था। फिर देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार क्वेश्चन आ रहा है कि सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। सबसे पहले दोस्तों ये पूछा जाता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 में। कहाँ हुई, तो आपको ढाका में, ठीक है ना। किसने की थी, तो आपको याद रखना आगा खा सलीमुल्लाह और कहना, ठीक है ना। और मुस्लिम लीग का जो मुख्यालय का है, तो वो आपको याद रखना लखनऊ में। ये चारों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे याद रखना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अंत तक जरूर देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन है जो 39 नंबर क्वेश्चन, भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी। दोस्तों भारत में जो डाक टिकट है ना, वो पहली बार आपको याद रखना 1854 में चली थी। किसके समय? उसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो मैंने बताया था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय ही भारत में डाक व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। और लॉर्ड डलहौजी के समय ही और भारत में क्या हुई, रेल व्यवस्था की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। भारत में जो रेलवे का जनक है वो लॉर्ड डलहौजी है। डाक व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी अंग्रेजों के समय, वो लॉर्ड डलहौजी के समय। और राज्य हड़पने की नीति जो किसने अपनाई थी, वो लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। और लॉर्ड डलहौजी ने और राज्य हड़पने की नीति के अंतर्गत सबसे पहले किस राज्य को हड़पा था, तो आपको याद रखना 17 राज्य को हड़पा था। फिर देखिए दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन है, नहीं हाँ 40 नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है कि पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी, तो आपको याद रखना 1526 में थी। ये लड़ाई किस बीच में थी, तो ये आपको याद रखना मुगल वंश का जो संस्थापक था ना बाबर और जो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और बाबर के बीच में क्या हुआ था, पानीपत की प्रथम लड़ाई हुई थी। कब हुई थी? 1526 में हुई थी। फिर आपसे पूछा था कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो बाबर था। और लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोधी था। और वो पहला भारतीय शासक कौन था जो युद्ध भूमि में मारा गया, तो वो इब्राहिम लोधी ही था। फिर 41 नंबर क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी, तो वह शासक कौन था दोस्तों, वो आपको याद रखना हुमायूं। हुमायूं के बारे में आप याद रखना दोस्तों, इसकी मृत्यु है ना दिल्ली में, इसके द्वारा जो बनाया गया जो पुस्तकालय था, जो शहर मंडल इसकी बनाया गया जो पुस्तकालय था, और उसकी सीढ़ियों से गिरने से और हुमायूं की क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। और हुमायूं कौन था दोस्तों, ये आपको याद रखना अकबर का पिता, अकबर के पिता क्या नाम था, तो हुमायूं था, ये आपको याद रखना। फिर देखिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी में और बुलंद दरवाजा और किस उपलक्ष्य में बनाया था। दोस्तों ये आपको कहते हैं ना गुजरात विजय के दौरान सम्राट जो अकबर ने क्या किया था, फतेहपुर सीकरी में और बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। इसके अलावा दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था, तो आपको याद रखना अकबर ने करवाया था। ये कहाँ है, तो आपको याद रखना फतेहपुर सीकरी में। भू राजस्व की दहशाला पद्धति, भू राजस्व की दहशाला पद्धति मन दोस्तों उसका जो मुख्य था वो था टोडरमल, ठीक है ना। भू राजस्व की जो दहशाला पद्धति ये किसने लागू की थी, ये दोस्तों आपको याद रखना अकबर ने लागू थी, ठीक है। अकबर का जो राजस्व मंत्री था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल क्या था, अकबर का राजस्व मंत्री था, और जिसने भू राजस्व की दहशाला पद्धति क्या की थी, शुरुआत की थी। फिर देखिए दोस्तों 44 नंबर क्वेश्चन है, इसमें देखिए है कि अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम जानवर कौन सा था। दोस्तों अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला प्रथम जानवर था वो लाइका, ठीक है ना। वो क्या थी, कुतिया थी, वो क्या थी, कुतिया थी, जिस सर्वप्रथम अंतरिक्ष में भेजा गया था। फिर अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। दोस्तों अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति जो रूस का था उसका नाम था मेजर यूरी गागरिन। ये मेजर यूरी गागरिन जो रूस का था, और 1961 में सर्वप्रथम ये अंतरिक्ष में पहुंचा था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाली जो प्रथम महिला थी वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी, वो भी किसकी थी, वो भी किस देश की थी, तो आपको याद रखना रूस देश की थी।
फिर 47 नंबर क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय था डॉक्टर यानी वो स्क्वाड्रन लीडर और राकेश शर्मा था, ठीक है ना। और राकेश शर्मा ये अंतरिक्ष में कब पहुंचा था, तो आपको याद रखना 3 अप्रैल 1984 को। और उसमें प्रधानमंत्री कौन थे भारत की, तो इंदिरा गांधी उसमें भारत की क्या थी, प्रधानमंत्री थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, ये दी थी दोस्तों कल्पना चावला, ठीक है ना। कल्पना चावला ये हरियाणा के करनाल की थी, और ये हरियाणा के करनाल की थी। और 1997 में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वो वापस लौटते समय, ठीक है ना, उसका यान क्या होता है, दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, जैसे उनकी मृत्यु हो जाती है। बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ था। दोस्तों बंगाल का जो सर्वप्रथम ये जो प्रथम विभाजन है वो 1905 में हुआ था। वो ये किसने किया था, तो आपको याद रखना लॉर्ड कर्जन ने सर्वप्रथम बंगाल का विभाजन किया था। वो कब किया था, 1905 में किया था, ये आपको याद रखना। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो 50 नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था। दोस्तों जो प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी, आपको याद रखना 1914 से और 1918 के बीच, ठीक है ना, ये युद्ध हुआ था, ठीक है ना। ये 4 साल तक चला था। फिर देखिए दोस्तों आपसे पूछना चाहिए कि द्वितीय विश्व युद्ध कब तक चला था, ठीक है ना। तो आपको याद रखना 1939 से और 1945 तक, मतलब 6 वर्ष तक ये द्वितीय युद्ध चला था। इनकी डेट के बारे में पूछा जाता है। ये देखिए दोस्तों अपने जो 50 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट थे जो कंप्लीट हो गए हैं, और अपने दोस्तों को आप वीडियो शेयर करें।